हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि पीपल के उपाय बताऊं दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पीपल के चमत्कारी उपाय जो आपको करेंगे माला माल। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पीपल के वृक्ष को बहुत ही चमत्कारी माना गया है और इसमें कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसी वजह से इस पेड़ के आसपास की गई पूजा या उपाय ऐसा माना जाता है कि बहुत जल्दी असर करते हैं। यदि कोई भी इंसान नियमित रूप से पीपल के छोटे छोटे उपाय भी करेगा ना, तो कुछ समय में अपनी किस्मत वो बदल सकते हैं दोस्तों। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक पीपल का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ध्यान रखिए, पीपल का पौधा जब भी लगाना है घर से थोड़ी दूर पे लगाना है। पीपल के पेड़ की परछाई आपके घर पे नहीं पड़नी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, पीपल का पौधा लगाने वाले व्यक्ति को जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं रहता है। अगर आपने पीपल का पौधा लगाया है तो उसे रविवार को छोड़ के, संडेज को पीपल का पौधा नहीं सींचते हैं, उस दिन छोड़ के नियमित रूप से जल भी हमेशा अर्पित करना चाहिए। जैसे जैसे वृक्ष बढ़ेगा आपका, वैसे वैसे आपके घर में माना जाता है कि सुख समृद्धि भी बढ़ती जाती है। दोस्तों, पीपल का पेड़ लगाने के बाद बड़े होने तक इसका पूरा ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन फिर से बताती हूँ कि आप ये ध्यान अवश्य रखें कि पीपल को आप अपने घर से दूर लगाएं। घर पर पीपल की छाया नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पीपल में प्रतिदिन जल अर्पित करने से कुंडली के समस्त अशुभ ग्रह योगों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो जिसके अगर कुंडली में दोष है तो पीपल को जल अर्पित करें। पीपल की परिक्रमा करने से काल सर्प जैसे ग्रह योग के भी बुरे प्रभावों से छुटकारा मिल जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान या कोई व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित करता है तो उसके जीवन से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे आप शिवलिंग स्थापित तो कर दें, उसकी नित्य पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इस उपाय से जातक को कभी भी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन मास की अमावस्या की समाप्ति और सावन के सभी शनिवार को पीपल की विधि पूर्वक पूजा करके इसके नीचे भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना आराधना करने से कहते हैं कि घोर से घोर संकट दूर हो जाते हैं। यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रविवार को छोड़ के रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें दोस्तों, तो ये चमत्कारी फल प्रदान करने वाला उपाय माना जाता है। पीपल के 11 पत्तों का उपाय मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। उसके पहले आप ये ध्यान रखें, कुछ मैं आपको उपाय बता रही हूँ जो आप पैसों की कमी से जो परेशान हैं उनके लिए खास उपाय है। तो सबसे प्रथम तो है दोस्तों, देखिए ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवी देवताओं में से एक हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार माता सीता द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया गया था। इसी वरदान के प्रभाव से इन्हें भी अष्ट चिरंजीवी में शामिल किया जाता है। कलयुग में हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं तुरंत पूरी करते हैं। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय मैं बता रही हूँ। आपको बहुत जल्दी सकारात्मक फल प्राप्त होंगे।
जो पीपल के पत्तों से 11 पत्तों से आपको करना है। बहुत ही अच्छा टोटका माना जाता है, बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है दोस्तों। तो अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो ये आप इमिजिट करें दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा होकर के भक्तों के दुख दूर होते हैं, पैसों से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है, कोई रोग हो तो वो भी नष्ट होता है। इसके साथ यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह दोष हो तो पवन पुत्र की पूजा से वो भी दूर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हनुमान जी की पूजा में पवित्रता का पूरा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो ब्रह्मचारी माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी का सामना कर रहा है तो उसे प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को पीपल के 11 पत्तों का उपाय करना है, जो हमारी आज की मेन टॉपिक है दोस्तों। अब ध्यान से सुन लीजिए, उपाय इस प्रकार है। सप्ताह के प्रति मंगलवार और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4:30 बजे से 5:30 बजे सुबह, जब सूर्योदय होता है फ्रेंड्स, उस टाइम को ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी पीपल के पेड़ से 11 पत्ते तोड़ लें। फ्रेश हो जाएं, फिर किसी पीपल के पेड़ से 11 पत्ते तोड़ लें। ध्यान रखिए, पत्ते पूरे होने चाहिए, कहीं से टूटे हुए या खंडित नहीं होने चाहिए। इन 11 पत्तों को अच्छे से जल में धो लें और उस पे कुमकुम या अष्टगंध या चंदन मिलाकर इससे श्री राम का नाम लिखें। जय श्री राम या खाली जय श्री राम करके पत्तों पे नाम लिखें और नाम लिखते लिखते मन मन में हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएं। जब सभी पत्तों पर श्री राम नाम लिख लें, उसके बाद राम नाम लिखे हुए इन पत्तों की एक माला बना लें। इस माला को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके वहाँ बजरंगबली को चढ़ा दें। इस प्रकार दोस्तों ये उपाय करते रहे, कुछ समय में पॉजिटिव परिणाम आपको प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। एंड मैं इस चीज़ को फर्मली बिलीव करती हूँ कि ये हो जाता है दोस्तों। तो ध्यान रखें, उपाय करने वाला भक्त किसी प्रकार के भी अधार्मिक कार्य ना करे, झूठ नहीं बोलना, किसी का दिल नहीं दुखाना, और भी बहुत भी अधार्मिक कार्य होते हैं दोस्तों, वो आपको नहीं करना है, अन्यथा इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा, उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए अपने कार्य और कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहें। इसके बाद दोस्तों शनिवार के दिन दूसरा उपाय बताती हूँ आपको। शनिवार के दिन पीपल का एक पत्ता तोड़ के उसको गंगा जल से धो के उसके ऊपर हल्दी और दही का घोल से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं फ्रेंड्स, वो अंगुली से रिम लिखना है, रिम। इसके बाद इस पत्ते को धूप दिखा के अपने पर्स में रख लें और प्रत्येक शनिवार को पूजा के साथ वो पत्ता बदलते रहें। ये उपाय करने से आपका बटुआ कभी भी धन से खाली नहीं होगा। पुराना पत्ता किसी भी पवित्र स्थान पे रखें। वीक में प्रति मंगलवार और शनिवार को आपको वो 11 पत्तों का उपाय करना है, इसके पहले जो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। और कुछ वृक्षों का धार्मिक महत्व देखिए बहुत ही अधिक बताया गया है दोस्तों। इन्हीं पेड़ों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पीपल का वृक्ष। पीपल में प्रतिदिन जल अर्पित करने से कुंडली दोष समाप्त हो जाते हैं। शनि की 7.5 या ढैया में पीपल की पूजा शनि के कोप से भी बचाती है। इस पेड़ की मात्र परिक्रमा करने से ही मैंने जैसे बताया काल सर्प दोष दूर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। दोस्तों आपको एक पीपल का वृक्ष मैंने पहले भी बताया है, फिर बता रही हूँ, आपको जरूर लगाना है पैसों की कमी से बचने के लिए और नियमित रूप से उसको जल अर्पित करते जाना है। शिवलिंग अगर हो सके स्थापित करनी है, मगर ध्यान रखें आपको उसके बाद रोज उसका पूजन करना है। और कलयुग में देखिए दोस्तों हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता माने गए हैं। इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के उपाय होते हैं। यदि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो यह चमत्कारी फल प्रदान करने वाला होगा।
दोस्तों शनि दोषों से मुक्ति के लिए तो पीपल के वृक्ष का उपाय रामबाण का काम करता है। शनि की साढ़े साती और ढैया के बुरे प्रभावों को नष्ट करने के लिए प्रति शनिवार को पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाकर 7 परिक्रमा करनी चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाना चाहिए, पर ये ध्यान रखें कि दीप को मुड़ के नहीं देखना है। तो दोस्तों शास्त्रों के हिसाब से पीपल बड़ा चमत्कारी वृक्ष है। इसमें देवी देवताओं का वास है, इसलिए माना जाता है कि पूजा और उपाय बहुत जल्दी असर करते हैं। तो अगर आपकी भी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही है, पैसे टिकते नहीं है, तो प्लीज़ शास्त्रों के हिसाब से अगर आप ये वीडियो देख और सुन रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आप इस चीज़ को करना चाहेंगे, तो आप ज़रूर करें फ्रेंड्स। और अगर किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ आप जानना चाहते हो तो मुझसे मेरे वीडियो के नीचे आप लिख के पूछ सकते हैं। मुझे मेरे फेसबुक पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं कनेक्टेड रहें फ्रेंड्स। टेक केयर, लव यू ऑल।